और राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर अवैध तरीके से धान परिवहन को लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है। 1,52,000 कुंटल धान जब्त भी कर लिया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में जहां टास्क फोर्स बनी, महासमुंद से 25,718 क्विंटल धान जब्त भी कर ली गई है। सुकमा में सबसे कम 216 क्विंटल धान जब्त की गई। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अवैध धान का परिवहन चल रहा है, उसको लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अवैध परिवहन पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कुलभूषण, जो अवैध तरीके से धान का परिवहन लगातार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में, उसको लेकर के सरकार अब कार्रवाई करना शुरू कर रही है। कई ऐसे बड़े शहर जहां पर बड़े स्तर पर धान जब्त की गई है, कई कुंटलों में। तो बिल्कुल देखिए अवैध धान खरीदी को लेकर लगातार सरकार जो है इसको रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं बताऊं कि जिस तरह से जो लोग हैं अलग अलग माध्यमों से जो था अवैध धान का परिवहन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों कलेक्टर सभी जिला कलेक्टरों के अंडर पर वहां पर टास्क फोर्स बनाया गया था सभी जिला स्तर पर, कि आप अपने जिले में होने वाले जो भी अवैध धान परिवहन है उस पर आप कार्रवाई करेंगे और पूरी टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर भेजेंगे। उसी के चलते मैं बता दूं कि अभी 1,52,000 के करीब जो क्विंटल के जो धान है उसको वहां पर जब्त किया गया है। पूरा अवैध धान ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर जब्त किया गया है। साथ ही साथ मैं बताऊं तो सबसे अधिक जो मामले जो सामने आए हैं वो एक बार फिर से महासमुंद के ही मामले हैं। और एक बार फिर से महासमुंद में अब तक मैं बताऊं तो करीब 25,718 क्विंटल धान जो है अवैध परिवहन के चलते वहां पर जब्त किया जा चुका है। साथ साथ मैं बता दूं कि जो दूसरे राज्यों से भी जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी जो अवैध परिवहन करके जो जोरों पर जो धान लाई जा रही है, होलिका बॉर्डर पर जिस तरह से चेक पोस्ट वहां पर बनाए गए हैं, वहां पर अलग अलग जो कमांड सेंटर वहां पर दिए जा रहे हैं निगरानी के, करीब 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच करीब 1,52 लाख क्विंटल तक का धान अब तक का पड़ा गया है। ये अब तक के आंकड़े हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कि अब तक टोकन कटने की, तो किसानों की अगर बात करें तो करीब 8,97,779 किसान ऐसे हैं जिनका यहाँ पर टोकन किया जा चुका है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो किसान है उनका टोकन कटना अभी बाकी है। और वहीं पे अगर अवैध परिवहन की अगर सूचना आती है तो यकीनन तौर पर एक बड़ा कमजोर है, बड़े ही कमजोर स्तर पर यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि अवैध तरीके से जिस तरह से किसानों से वहां पर धान खरीदे, यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है उसका फायदा उठाकर ये जो अवैध परिवहन कर्मी है वो किसानों की मजबूरी का वहां पर फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि किसानों को धान बेचने में जरूरी होती है, उनको पैसे की कीमत वहां पर चाहिए होती है। और ऐसे में अगर टोकन नहीं कटते हैं तो मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे जो बिचौलिए होते हैं उनके पास वो अपने वो धान बेचे, और इसका फायदा ये लोग उठाते हैं और आधे कीमत में या फिर कुछ कम कीमत में ये लोग वहां पर धान खरीद कर उसको आगे की ओर बेचने के लिए कर देते हैं। तो एक बड़ा कारोबार है, बड़ा अवैध कारोबार है जिसका लगातार सरकार वहां पर खुलासा कर रही है। लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के प्रयास जो है वो सरकार निरंतर करते जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, कार्रवाई कर रही है बड़े स्तर पर। अवैध तरीके से जो जिस तरह से काम किया जा रहा है उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और जो धान थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।